और बांकीपुर को दिया क्या इन्होंने जी? नितिन नवीन जी ने बांकीपुर को क्या दिया, मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसे ही जनता इतने सालों से उनको जिता रही है। वो भरम था जनता का, वही भरम तो आज टूटा है। भाजपा का किला है खुशबू जी, वो कैसे किला को ढा पाएंगे आप? वही किला तो ढाहना है, यही घमंड तो ढाहना है। भाजपा के अलावा बांकीपुर में एक और पार्टी है जो बहुत जोरों शोरों से तैयारी में है, जनसुराज। प्रशांत किशोर से कैसे चुनौती रहेगी आप लोगों की? मैं देखिए, हम पहले भी बोले थे कि हवा वाली पार्टी है, हवा में आती है और हवा में उड़ जाती है। कि सोशल मीडिया पर पार्टी नहीं चलती है, पार्टी चलती है ग्राउंड स्तर पर। सोशल मीडिया में हुआ कर लेने से लोग गीदड़ को शेर नहीं मान लेता है, पता चल जाता है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से वहां से रेखा गुप्ता जी जो है जीतकर विधानसभा जाने वाले। एक और हैं वीना मानवी है, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। राजद के कैंडिडेट जो है वो भी वैश्य समाज से आते हैं। तो क्या वीना मानवी आप लोगों के लिए चुनौती रहेंगी? और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रही हैं उनको तो पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं के नाम पर कलंक है। वो महिला के लिए कहती हैं कि हम काम करते हैं, अब पता चलता है महिला को गर्क में धकेल के पुरुष से पैसा ले लेती हैं। ये तो किसी से छिपा नहीं है। कुछ इंटरव्यूज में कह रहे हैं प्रमाण, हमारे पास तो पूरा जिरोक्स करवा के अभी फैलवा रखा हुआ है जिसमें एक नहीं हजारों लोग से पैसा लिया हुआ प्रमाण है उनके खुद के अकाउंट पे। डर नहीं लगता एक केस कर देंगे FIR आप पे? भाई सुने हैं आजकल FIR का खूब धमकी दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो FIR करे भाई, साबित भी तो करना होता है। FIR तो कोई भी किसी पे, आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। आरोप को सिद्ध कैसे करिएगा? इसमें डरने, लोकतंत्र में डरे, किससे डरेंगे? जब मोदी जी से हम डरवे नहीं करते हैं, ये अल्लू सल्लू से हम डरेंगे? बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी थे अभिषेक बंटी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नए जो प्रत्याशी है वो नीरज कुमार सिन्हा है। क्या राजद से डर गई है भाजपा? जो कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। हमारे साथ IIP पार्टी की प्रवक्ता है खुशबू रॉय जी, कैसे देख रही हैं? प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। भागेंगे ही, सिंपल सी बात है। और आप कह रही थी कि वापस ले लिए हैं। असल में बंटी जी से वापस बंटी जी ने किया नहीं है, उनसे छीन लिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, भाजपा चमचों की पार्टी है, भाजपा चरण वंदना करने वालों की पार्टी है और खासकर भाजपा पैसे वालों की पार्टी है। हो सकता है कि भाजपाई को डर लग गया होगा इस बात का कि रेखा गुप्ता और भी है एक आध को कैंडिडेट वहाँ पर जो मजबूत है पैसे से, तो उसके सामने टिक पाएंगे कि नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप कर्मठ और मेहनत कश कार्यकर्ता को नहीं देकर यही साबित करते हैं कि आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है। जहाँ तक बात बंटी सिन्हा की है, तो आपने देखा होगा कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उनके परिवार, उनकी माँ भावुक थी। वो कह रही थी कि हमारे बेटे का जीवन का मेहनत जो है आज सफल हुआ। 20 साल जो हमारा बेटा ने पार्टी को दिया, आज पार्टी ने विश्वास जताया। अब जरा सोचिए कि इतने अच्छे व्यक्ति को ये सोचकर छीन लेना टिकट कि उसके पास पैसा नहीं है, वो मजबूत नहीं है, ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है। तो क्या लगता है अब बांकीपुर का जो उपचुनाव है काफी दिलचस्प रहेगा? दिलचस्प तो रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बांकीपुर पर ध्यान पूरे बिहार का है, बिहार ही नहीं पूरे देश का है। क्योंकि उस सीट पे जो थे, जो अनुकंपा पे लगातार पिछले 40 वर्ष से बन रहे थे, उनकी सीट है, तो ध्यान तो लाजमी है कि रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से वहाँ से रेखा गुप्ता जी जो है जीतकर विधानसभा जाने वाले। भाजपा का किला है खुशबू जी, वो कैसे किला को ढा पाएंगे आप? वही किला तो ढाहना है, यही घमंड तो ढाहना है। जिस घमंड और अहंकार में भाजपा जीत रहा है और रह रहा है, जीतने के बाद उसको लग रहा है कि मेरा गढ़ है, उसी गढ़ को तोड़ने का काम तो इस बार बांकीपुर की जनता करेगी। भाजपा के चाल चलन रवैये से पूरा बिहार वाकिफ है। जब से भाजपा की सरकार बिहार में आई है, हत्या का रेट देख लीजिए, बलात्कार का रेट देखिए, सीधे तौर पे कहिए कि क्राइम का रेट देख लीजिए, चरम सीमा पर है। महंगाई का वही हाल है और कहीं भी कुछ भी सही से ढंग से नहीं हो रहा, सुचारू रूप से। यहाँ तक कि पैसे नहीं है सरकार के फंड्स में, कोई भी काम सही से हो नहीं पा रहा है, सारे के सारे काम अटके हुए। और बांकीपुर को दिया क्या इन्होंने जी? नितिन नवीन जी ने बांकीपुर को क्या दिया, मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसे ही जनता इतने सालों से उनको जिता रही है। वो भरम था जनता का, वही भरम तो आज टूटा है। यही भरम तो टूटा है, ये भरम था। और भाजपाई जो चाल चरित्र है, जिस तरीके से बरगला कर लोगों का वोट लेते थे, अब नहीं बरगला पाएंगे। अनुकंपा पर जीत रहे थे, उनके पिताजी का नाम था, नितिन नवीन के पिताजी के नाम से जाना जाता था, तो लोग वोट दे देते थे। लेकिन सवाल ये है कि अभी बारिश का मौसम है, जाइएगा, अभी जेबे करिएगा कैंपेन करने, जाइएगा गुट्ठी भर पानी में घूम के आइएगा, कहीं घुटने तो कहीं गुट्ठी भर पानी का मजा लीजिएगा, तब पता चलेगा कि असल में बांकीपुर जो है वो विकास से कितना अछूता है। लेकिन कहा जा रहा है खुशबू जी के अभिषेक बंटी के पिताजी और माताजी जो हैं वो चारा घोटाले में आरोपी हैं, सजा भी हुई थी उन्हें, इसी वजह से भाजपा वालों ने जो है उनसे टिकट वापस लिया। मतलब चारा चोर के बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं तो वो ठीक है,
भाई जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कहाँ मंत्री है जी? भाजपा में ना मंत्री है। मतलब चारा चोर के बेटा को आप मंत्री बनाए हुए हैं, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि चारा चोर में शामिल थे उनके पिताजी तो टिकटवा छीन ली। कहाँ का लॉजिक है भैया? इतना ही अगर आप भ्रष्ट पार्टी नहीं है, इतना ही अगर आप भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा का बेटवा को जिसको मंत्री बनाए हुए हैं, क्या नाम है उनका, नीतीश मिश्रा, उसको निकालिए पार्टी से। कहल उसको मंत्री बनाए हुए। तो ये सब फालतू का लॉजिक है, ये सब एक्सक्यूज है, बेफिजूल एक्सक्यूज है जिसका कहीं कोई माई बाप नहीं है। बस यही बात है कि वो एक कार्यकर्ता थे, एक आम कार्यकर्ता थे, एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, और भाजपाई कभी आम और कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे सकती। उसको चाहिए चापलूस, चरण वंदना करने वाला, चमचई करने वाला। सुने हैं कि चरण वंदना करते थे वो जिसको टिकट नया वाला को, नीरज सिन्हा चरण वंदना करते थे नितिन नवीन के। अभिषेक बंटी भी जो है नितिन नवीन के यहाँ सब्जी पहुंचाने जाते थे, बहुत करीबी थे। देखिए, सब्जी पहुंचाना, किसी का मदद करना वो एक अलग बात है, लेकिन चमचाई करना में फ़र्क होता है। ग्राउंड पे जब आप पता करेंगे तो आपको सब बताएंगे कि बंटी सिन्हा जो थे वो जनता के बीच रहते थे, और 20 साल, अब बताइए नहीं, जो नीरज कुमार सिन्हा, हम तो जानो वो नहीं करते थे, बायोडाटा मेरे पास उनका आया है। इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1994, बायोडाटा है 1 जुलाई 1994 को उनका जन्म हुआ है, और वो भाजपा का सदस्यता दिखाया जा रहा है जो 2006 में लिए हैं। अब बताइए, 12 साल का नाबालिग कहीं भाजपा का सदस्य होता है, चाहे किसी भी पार्टी का, जिसको 10 साल में सही से समझ नहीं, राजनीति का समझ नहीं होता है, 10 से 12 साल में कहीं कोई राजनीति में आता है क्या जी? तो यही बात है, मतलब फर्जी पार्टी का फर्जी कैंडिडेट है भाई, फर्जी वालों का वहाँ दुकान है, वहाँ वही लोग टिकते हैं जो फर्जी में मतलब डिग्री हासिल किए होते हैं। ये सही हुआ तब तो भाजपा पे बाल मजदूरी का केस होना चाहिए, झंडा ढोवाना। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि फर्जी पार्टी का फर्जी उम्मीदवार, और क्या हो सकता है? सही उम्मीदवार को तो ये लोग दे नहीं सकते, सही उम्मीदवार को दिए थे तो उसको हटा दिए, छीन लिया गया उससे टिकट। अब बताइए जी, 12 साल में कोई पार्टी अगर किसी को सदस्य बनवाता है तो उस पर कौन सा क्राइम का आरोप लगेगा? ये भाजपाई बताए, ये एनडीए वाले बताए कि भाई नीरज कुमार जो 12 साल में भाजपा के सदस्य किस नियम से बने थे। वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी पार्टी के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, जब आपके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं उसको आप बना सकते हैं। तब सोचिए फर्जी वाला पार्टी जो जिनका डिग्री, जिनके महानुभाव का डिग्री, महामानव का डिग्री गायब है, जो 7वीं फेल जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? लेकिन भाजपा के अलावा बांकीपुर में एक और पार्टी है जो बहुत जोरों शोरों से तैयारी में है, जनसुराज। प्रशांत किशोर से कैसे चुनौती रहेगी आप लोगों की? भाई देखिए, हम पहले भी बोले थे कि हवा वाली पार्टी है, हवा में आती है और हवा में उड़ जाती है। यही सवाल आप हमसे विधानसभा में की थी, याद कीजिए अगर सही रूप से नहीं याद है आपको। हमने तब भी कहा था कि सोशल मीडिया पर पार्टी नहीं चलती है, पार्टी चलती है ग्राउंड स्तर पर। सोशल मीडिया में हुआ कर लेने से लोग गीदड़ को शेर नहीं मान लेता है, पता चल जाता है। तो सोशल मीडिया की पार्टी है। वैसे ही हवा में, जैसे विधानसभा चुनाव में हवाबाजी हो रहा था कि हम सरकारें बना रहे हैं, कह रहे थे प्रशांत किशोर पांडे जी की नीतीश कुमार 25 सीट में सिमट जाएंगे, नहीं सिमटेंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। अब बताइए, कल तक चाणक्य चंद्रगुप्त बना रहे थे, और जब चंद्रगुप्त बनाने में असफल हो गए तो आप चाणक्य खुद चंद्रगुप्त बनने चले। इतिहास गवाह है, चाणक्य कभी चंद्रगुप्त नहीं बन सकता। लेकिन जो उनकी जनसभा में भीड़ उमड़ रही है खुशबू जी, उसको कैसे अपन देखा कर? भीड़ तो पहले भी उमड़ रहा था, भारे का भीड़ तो कोई भी ला सकता है। जिसके पास करोड़ों का रुपया हो, ब्लैक मनी जो अन्य पार्टी से लूट कर बनाई हो, और जो पैसा सोशल मीडिया पर पानी की तरह बहा रहा हो, उसके पास पैसे की क्या कमी है जी? उसके लिए भीड़ लाना कौन सी बड़ी बात है? भारे का भीड़ तो कोई भी ला सकता है। उस भारे का भीड़ का नतीजा गांधी मैदान में पता चल गया था, सच्चाई क्या है। छोटी छोटी रैलियों में वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो लाते थे भीड़, और उसका क्रेडिट पांडे जी खुद लेते थे। जब बात गांधी मैदान की आई तो खुश हो गए थे, याद है कि भूल गए हैं? 13 तारीख को हमारे पार्टी का रैली था, और 12 तारीख को या 11 तारीख को तकरीबन उनके पार्टी का रैली था, और रैली कैसे फुस हुआ था वो तो अच्छे से याद होगा, बिहार वाला भूला थोड़ी ना होगा। तो भारे की भीड़ सिर्फ भीड़ के लिए होती है। भीड़ कभी वोटर में कन्वर्ट हो जाए, भारे वाली भीड़, इस पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, एक और हैं, वीना मानवी है, वो भी वैश्य समाज से आती हैं, राजद की कैंडिडेट जो है वो भी वैश्य समाज से आती हैं। तो क्या वीना मानवी आप लोगों के लिए चुनौती रहेंगी? किस बात का चुनौती? नहीं, हमको नहीं लगता है कि भाई ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का आज़ादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके बैकग्राउंड, उसके छवि, उसके कार्यशैली को भी तो देखा जाता है। और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रही हैं उनको तो पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं के नाम पर कलंक है। वो महिला के लिए कहती हैं कि हम काम करते हैं, अब पता चलता है महिला को गर्क में धकेल के पुरुष से पैसा ले लेती हैं।
ये तो किसी से छिपा नहीं है। कुछ इंटरव्यूज में कह रहे हैं प्रमाण, हमारे पास तो पूरा जिरोक्स करवा के अभी वो फैलवा रखा हुआ है जिसमें एक नहीं हजारों लोग से पैसा लिया हुआ प्रमाण है उनके खुद के अकाउंट पे। डर नहीं लगता है केस कर देंगे FIR आप पे? भाई सुने हैं आजकल FIR का खूब धमकी दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो FIR करे भाई, साबित भी तो करना होता है। FIR तो कोई भी किसी पे, आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, आरोप को सिद्ध कैसे करिएगा? इसमें डरने, लोकतंत्र में डर किससे डरेंगे? जब मोदी जी से हम डरवे नहीं करते हैं, ये अल्लू सल्लू से हम डरेंगे महाराज? क्या कह रही है वीना मानवी की रेखा गुप्ता को जो है समाज में कोई जानता नहीं है, समाज में के बीच में रही नहीं है रेखा गुप्ता। हम तो 15 सालों से समाज के बीच हैं, सेवा कर रहे हैं। कौन सा सेवा कर रही है समाज में, जरा बताएं, सेवा कौन सा की है? हम तो कहते हैं कि 50 परिवार लाकर खड़ा कर दीजिए जिसके लिए आप काम की हैं, और अगर वो परिवार ये कह दे कि आपने उनके लिए सही काम किया है तो हम मान लेंगे कि आपने समाज सेवा किया है। देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। और दूसरी बात आप कह रही हैं, वही कह रही थी आधी आबादी कोई भी पार्टी टिकट दे तो महिला को दे, तो महागठबंधन तो आधी आबादी को टिकट दे चुका है। महिला को सम्मान तो महागठबंधन ने दे दिया है। जैसे ही महागठबंधन से महिला को सम्मान मिला, चुपचाप बैठ जाती और समर्थन दे देती, लेकिन नहीं, हमने पहले भी कहा कि महिला के नाम पर कलंक है। महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो वही महिला है, जो महिला कह रही है आधी आबादी की बारी। तो भाई रेखा गुप्ता आधी आबादी है ना है जी, आधी आबादा नहीं ना है, वो महिला ही ना है, पुरुष तो है नहीं। तो जैसे ही महिलाओं को सम्मान मिल गया, उन्हें बैठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको बैठना नहीं था। वो ठाड़ी, स्वार्थी और लालची, वो जाकर वहां से टिकट ली है। जो पार्टी और जिनके पार्टी के नेतृत्व जो कर रहे हैं वो आजकल बीजेपी से संचालित होते हैं, ये पूरा बिहार जानता है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो वोट काटने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, होने दीजिए, 2-4 वोट, महाराज कुछ बोल दीजिएगा, 2-4 वोट काट लेंगी, क्या दिक्कत हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला है? चलिए, कह रही हैं कि साफ तौर पे कह रही हैं खुशबू जी कि वीना मानवी और प्रशांत किशोर जो है कोई चुनौती नहीं है और रेखा गुप्ता की जीत जो है तय है। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर